तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी संडे सरमन सीरीज़ में। और आज 22वां रविवार है पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात, 22nd संडे आफ्टर पेंटेकोस्ट। अजीज़ो, आज का जो दिन है वो बड़ा ही खूबसूरत है, क्योंकि लगभग बहुत सारे चर्चेज़ में आज के दिन को हार्वेस्ट संडे के रूप में मनाया जाता है, जिसे आप थैंक्सगिविंग संडे भी कह सकते हैं। और आज का जो वर्णन है वो हमें मिलता है बाइबल की पहली किताब, जिसका नाम है उत्पत्ति, उसका अध्याय 4 और पद संख्या 1 से लेके 11 तक। फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 11। मेहरबानी से इसे आप पढ़ लीजिएगा और हम सीधे चलेंगे वचन की तरफ। आइए उससे पहले प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आज के इस दिन में प्रभु जो मुकर्रर किया गया इस बात के लिए कि हम इस बात का एहसास करें प्यारे खुदावन कि हमारा जीवन, हमारी सांसें, जो कुछ भी हमारे पास है वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरा दिया हुआ है, और हमें इन सारी चीज़ों के लिए प्रभु आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। एक दिन प्रभु जिसमें हम सब मिलके आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके कामों के लिए, आपके तमाम उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु जी आपको भेंट चढ़ाते हैं धन्यवाद की। प्रभु हमारी इन भेंटों को स्वीकार करें और आज के वचन के द्वारा प्रभु हमारा मार्गदर्शन और हमारी अगुवाई करें। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अजीज़ों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हार्वेस्ट संडे है। नवंबर का सेकंड संडे जनरली काफ़ी जगहों पे इसे हार्वेस्ट संडे या थैंक्सगिविंग संडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा कई जगह पे अलग अलग दिनों पे भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ लोग सितंबर में करते हैं, कुछ लोग अक्टूबर में करते हैं। और अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश भारत में भी हार्वेस्ट संडे तो नहीं कह सकते आप, लेकिन हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश में, और उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत से नाम आप भी जानते होंगे, जैसे लोहरी आप जानते हैं, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और वैशाखी है, पोंगल है, और अगर ओनम की बात करें तो ये ओनम भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। असम की तरफ चले जाएं तो ये बिहू के नाम से जाना जाता है। देश के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। और हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग समय पे इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया भर में इस मौके को थैंक्सगिविंग और हार्वेस्ट संडे के रूप में या हार्वेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज का जो विषय है वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी या मसीह से संबंध नहीं रखता, पर जब से मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पे हुई है, सबसे पहला अगर कोई फेस्टिवल है जो जिसे हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पहला फेस्टिवल है, तो वो शायद मेरे ख्याल से यही है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, या आप कह सकते हैं कि थैंक्सगिविंग का फेस्टिवल। और आज सिर्फ 3 बातें हम देखेंगे और उसी के ज़रिए से आज के इस दिन को और इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात आज के विषय में, सबसे अच्छी बातें क्या हैं। सबसे अच्छी बात ये है अजीज़ों कि दुनिया का पहला ऐसा मौका जिसे आप फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो हमें दिखाई देता है उत्पत्ति 4 में, कि जो मनुष्य था
उसके मन में सबसे पहले ये जिज्ञासा या इच्छा थी कि जिस परमेश्वर ने सब कुछ दिया है उसी परमेश्वर के पास वापस आएं, धन्यवाद करें और उस दिन की खुशियां और आनंद मनाएं जो भी आपको प्राप्त हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, मैंने आपसे कहा, दुनिया का सबसे पहला फेस्टिवल ये है। और इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इंसान ने ये सोचा कि जो कुछ उसने ईश्वर से पाया है उसे वो ईश्वर को उसमें से एक अंश या कुछ हिस्सा वो उसमें से ईश्वर को भी अर्पित और समर्पित करे। तो ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है और ये धर्म, जाति, समुदाय इन सब से परे है। मैंने आपसे कहा कि अभी हम जो बहुत सारे फेस्टिवल्स देखते हैं वो अलग अलग जगह, मौके, देश या धर्मों के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ऐसा फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मैंने आपको गिनाया था अभी कि हमारे देश भारत में ही अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत हमें दिखाई देती है, जो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी बात है वो हमें दिखाई देती है बाइबल में। बाइबल जिसकी पहली किताब है उत्पत्ति, उसका चौथा अध्याय है और वहाँ पे आदम के जो बेटे हैं उनके मन में सबसे पहली ख्वाहिश आती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें से हम परमेश्वर के लिए भेंट लेकर परमेश्वर की नज़दीकी में जाएं। तो सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है कि इंसान के अंदर इस बात का एहसास होना, किसी भी मनुष्य के अंदर। आज आप कह सकते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग कल्टीवेशन या खेती के व्यवसाय में नहीं हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो जो कुछ भी करते हैं जिससे हमारी अर्निंग्स होती हैं, जिससे हमारा परिवार सर्वाइव करता है, वो सारे रिसोर्सेज जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, हमें अपने जीवन में एक दिन ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जिसके लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हों। और अगर ऐसा कोई दिन आपने अपने जीवन में नहीं रखा है तो हार्वेस्ट संडे या हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको और मुझे ये मौका देता है कि हम भी अपने जीवनों को देखें और जो भी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं उसे न केवल अपने और अपने परिवार के लिए, पर परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए शुक्रगुजारी के रूप में लेकर हम उसके कदमों में ज़रूर आएँ। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। और वहाँ पे ये जो आदम के बेटे हैं, आप जानते हैं कि इसमें जो कैन है वो बड़ा है और हाबिल जो है वो छोटा है। और इसमें ये भी बताया गया कि दुनिया का सबसे पहला व्यवसाय क्या था। सबसे पहले जो 2 ऑक्यूपेशन जो अडॉप्ट किए गए आदम के बच्चों के द्वारा। और अज़ीज़ों, आप ये भी जानते हैं कि दुनिया के 3 जो बड़े धर्म हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो यहूदी धर्म हो, ये शुरू की 5 किताबें कॉमन हैं। बाइबल की जो 5 किताबें हैं वो इस्लाम में भी एक्सेप्ट की जाती हैं, यहूदी धर्म की तो खैर वो किताबें हैं ही हैं। और वहाँ पे जो आदम का जो ज़िक्र है वो इन तीनों धर्मों में किया जाता है कि आदि पिता माना जाता है इन्हें। और सबसे पहले जो हमारे ये आदि पिता थे आदम और उनकी पत्नी हव्वा, उनके जो बच्चे थे उनमें सबसे पहले बेटे का नाम, जो बड़ा बेटा था उसका नाम था कैन, और जो दूसरा बेटा है उसका नाम है हाबिल। अब जो हाबिल है छोटा वाला, वो चरवाहा बना, या कह लीजिए उसने जो पशुपालन है उस व्यवसाय को अपनाया और उसके पास भेड़ बकरियां और कई अन्य प्रकार के जानवरों का वो पालन पोषण करता था। उसके साथ साथ जो बड़ा भाई है वो कल्टीवेशन में लगा हुआ है, वो खेती कर रहा है। और शायद मेरे ख्याल से अजीज़ों, सबसे पहले जब इंसान ने खेती करना सीखा, उसके बाद जो सबसे पहली उपज हुई या जो भी व्यवसाय हाबिल ने भी चुना, उसमें से पहला हिस्सा लेके परमेश्वर के पास जाना, ये अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत एहसास रहा होगा। और इसके साथ साथ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जल्दी से दूसरे पॉइंट के ऊपर आएंगे, वो ये है कि इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ हमें दिखाई देती है कि जो कैन है उसकी भेंट स्वीकार नहीं की जाती है और हाबिल है जो उसकी भेंट स्वीकार कर ली जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर कैन की जो भेंट थी वो क्यों स्वीकार नहीं हुई? अगर इसको सरसरी तौर पे लगे तो हमको ऐसा भी लगता है कि शायद जो परमेश्वर है वो भी शायद नॉन-वेज पसंद करता है, क्योंकि जो पशु जो अर्पित किए गए थे, जो बलिदान किए गए थे, वो तो एक्सेप्ट किए गए, और लेकिन जो फ्रूट्स थे या जो फसलों का जो हिस्सा था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। अजीज़ों, ये सही नहीं है। सरसरी तौर पे देखने से ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में ही लिखा हुआ है कि इस दुनिया और इस दुनिया में बनाई हुई सारी चीज़ें परमेश्वर की हैं। हम क्या परमेश्वर को अर्पित करेंगे? जो कुछ भी है वो सब कुछ, चाहे हमारे पास हो या ना हो, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर का ही है। तो ऐसा नहीं है कि ये वजह है। सरसरी तौर पे देखने पे, पढ़ने पे ऐसा ही लगता है और कई लोग कहते भी हैं इस बात को। लेकिन क्या वजह थी कि कैन की जो भेंट थी वो स्वीकार नहीं की गई? देखने की कोशिश करेंगे वचन में ही। अगर आप देख लें, चौथा अध्याय, उसकी अगर आप तीसरे पद में देखेंगे तो आप देखते हैं कि जो कैन है वो अपनी भूमि की उपज में से कुछ लेके आया था। कुछ मतलब थोड़ा सा, कि करना है, शायद
पापा आदम ने बताया होगा कि जिस ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है। और आपको पता है कि मेरे ख्याल से जो कैन है उसके पास ज़मीन की कोई लिमिट नहीं होगी। आज जो किसान हैं उनके पास हो सकता है कुछ बीघे, कुछ एकड़ में ज़मीन हो, है ना? लेकिन कैन के पास तो कोई लिमिट ही नहीं थी, पूरी दुनिया उसके सामने थी। जितनी बड़ी ज़मीन पे वो खेती कर सकता था, उतनी बड़ी ज़मीन का हिस्सा उसका होता। उसके बाद भी शायद दिल बड़ा नहीं है। परमेश्वर ने जो सबसे पहला परिवार या सबसे पहला मनुष्य बनाया, उसके लिए पूरी धरती उसके सामने थी। लेकिन वो व्यक्ति जो सबसे पहले जो कल्टीवेशन करके वहाँ से जो प्रोडक्शन करता है फसलों का, उसका दिल बहुत छोटा है। वो लिखा है कि कुछ हिस्सा भेंट का लेके परमेश्वर के पास आया। जबकि उसके भाई हाबिल के विषय में लिखा हुआ है कि वो अपनी भेड़-बकरियों के कई एक, है ना? एक नहीं, कई एक, यानी कि बहुत सारे पहलौठे बच्चे, जो पहले जो बच्चे थे, वो भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के पास लेके आया। सबसे पहला अंतर तो यही है अज़ीज़ों कि जो बड़ा भाई है, कुछ ज़्यादा ही समझदार है और वो कुछ थोड़ा-सा हिस्सा लेके आता है। छोटे भाई का दिल बहुत बड़ा है और वो कई सारे और जो सबसे अच्छा, जो बेस्ट है, वो परमेश्वर के लिए लेके जाता है। और शायद यही वजह है कि एक तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि दोनों की सोच, विचार और ख़यालात अलग-अलग हैं। दोनों ही दुनिया का पहला फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए परमेश्वर के नज़दीकी में आए हैं, बट एक दिल खोल के परमेश्वर के सामने आया है और एक जो है वो छोटे दिल के साथ, छोटी सोच के साथ, छोटी मानसिकता के साथ परमेश्वर के पास आया है। और दूसरी एक और चीज़ है अज़ीज़ों जो यहाँ पे लिखी हुई है कि इससे पहले कि हाबिल की भेंट एक्सेप्ट की जाती है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को एक्सेप्ट किया और कैन और उसकी भेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अज़ीज़ों यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है कि जो कुछ भी हम देते हैं, जो कुछ भी हम लाते हैं, जो भी हम परमेश्वर को ऑफ़र करते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना? आप क्या लाए हो, वो मायने नहीं रखता। आप किस मनसा से लाए हो, आप किस क्या सोच है आपकी, किस प्रकार के आपके हृदय में विचार हैं। आप खुशी-खुशी बड़े आनंद के साथ आप वो चीज़ें कर रहे हैं या एक जबरन, मजबूरी, कुढ़-कुढ़ के और बहुत सोच समझ के अगर आप चीज़ें कर रहे हैं, तो शायद वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती। और शायद इसीलिए जब भेंट देने वाला का जो हृदय है वो ही साफ़ नहीं है, तो उसकी भेंट भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ एक भेंट देने वाला परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ज़्यादा भेंट लाना, सबसे अच्छी भेंट लाना इस बात का प्रतीक है कि सचमुच अपने दिल की गहराई से वो परमेश्वर की बातों, परमेश्वर के कामों, परमेश्वर की इस आशीष के लिए जो उसके जीवन, उसके व्यवसाय पे है, वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है। आज बहुत सारे चर्चेज़ में थैंक्सगिविंग संडे या हार्वेस्ट संडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कुछ लोग भेंटें लेके आए हैं, कुछ लोग शायद नहीं भी लाए होंगे। कुछ लोग बहुत अच्छा लाए हैं, बहुत ज़्यादा लाए हैं और कुछ लोग शायद थोड़ा कम लाए हैं। कुछ इसलिए भी लाए होंगे कि सब लाएँगे तो हम भी ले चलते हैं। कुछ इसलिए लाएँगे कि शायद भाई साहब ने कहा था कि लाना है कुछ ना कुछ, तो इसलिए ले आते हैं। और लेकिन कितना अच्छा होता कि आपको बताया ना जाए, आपसे कहा ना जाए कि आप ये काम करिए। आप अपने दिल से, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से अगर आप खुद उस चीज़ को करते हैं, तो शायद वो भेंट चाहे कोई देखे या ना देखे, किसी को अच्छी लगे या ना लगे, बट परमेश्वर की दृष्टि में वो ग्रहण योग्य ठहरती है। और शायद इसीलिए क्योंकि उसका दिल, उसका मन साफ़ नहीं था, इतना ज़्यादा वो फ़ेथफुल नहीं था, इतना ज़्यादा वो शुक्रगुज़ार नहीं था परमेश्वर के प्रति, और इसीलिए शायद उसकी भेंट एक्सेप्ट नहीं की गई। शायद मेरे ख़्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, अगर व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसकी दी हुई चीज़ भी आपको पसंद नहीं आ सकती। आपके जीवन में शायद ऐसा कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई लोग या किसी समय आपके संग बहुत ज़्यादा क्लोज़, बड़े अच्छे आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके नज़दीक रहे होंगे और उस समय उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें, अच्छी-अच्छी चीज़ें हो सकता है, आपको गिफ्ट भी करी हों, जो बहुत अच्छी हों। लेकिन अगर किसी वजह से आपके रिलेशन ख़राब हो गए, किसी वजह से आपको लगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया या किसी वजह से आपको लगा कि वो आपके संग उस तरीके से नहीं रह सके जितना भरोसा, विश्वास, प्यार आपने उनको दिया, बट वो आपको सिर्फ़ फॉर टाइमिंग यूज़ कर रहे थे। तो अज़ीज़ों मुझे बताइए, वो भेंट जो आपको उस व्यक्ति ने दी, जो अब आपके जीवन में नहीं है, जिसने आपको धोखा दिया है, आपको इस्तेमाल किया है और आपको आपकी मुसीबतों में अकेला छोड़ दिया है, तो क्या आपको वो दिए हुए गिफ्ट्स या भेंट अच्छी लगेगी? आप उसे इस्तेमाल करेंगे, अपने पास रखेंगे? जब मनुष्य होके हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना? जब मनुष्य होके जो इंसान हमें पसंद नहीं है, उसकी दी हुई चीज़ भी हमें पसंद नहीं आ सकती।
तो वैसे ही अगर हमें परमेश्वर से प्यार नहीं है, अगर हम परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार नहीं हैं, अगर हम दिल की गहराई से, सच्चाई से, सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं और कुछ भी उसके लिए अगर लेकर नहीं आते हैं, अगर हमारा जीवन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमारी भेंट भी अजीज़ों कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मैं अपने तमाम उन भाई बहनों से जो आज हार्वेस्ट संडे और थैंक्सगिविंग संडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप सोचें कि आप क्या लेके जाएँगे, ये सोच के जाइए कि जो आप लेके जाने वाले व्यक्ति हैं, आप जो जो भी हैं, क्या आपका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है? क्या आपकी सोच, आपके विचार, आपके ख़यालात क्या परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हैं? आपकी भेंट की परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको चाहता है। अगर आप परमेश्वर को प्रिय हैं, तो आपकी छोटी से छोटी चीज़ भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मायने रखती है। आपको याद होगा अज़ीज़ों, वो गरीब निर्धन विधवा की कहानी, जो 2 दमड़ियाँ दान में डालती है। प्रभु यीशु मसीह के लिए या परमेश्वर के लिए पैसे या बहुत बड़ा अमाउंट मायने नहीं रखता। किस नियत से, किस भावना से दिया गया, और वो जो 2 दमड़ियाँ उसकी पूरी आजीविका थी, मतलब उसके पूरे दिन भर के खाने-पीने का जो इंतज़ाम था, वो सब कुछ उसने डाल दिया परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के कामों के लिए। उसका विश्वास, उसका भरोसा ज़बरदस्त था परमेश्वर के ऊपर। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा। उसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ डाल दिया था, और वहीं पे प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं कि इस विधवा का जो गरीब, जो निर्धन है, वो दान परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण किया गया, और वो बहुत बहुमूल्य है ना? किस भावना से दिया जाता है, किस इच्छा से दिया जाता है, वो मायने रखता है। बाकी भेंट कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी कीमती है, शायद ये मायने नहीं रखता। हाबिल और कैन के संबंध में यही चीज़ थी। आज जब हम हार्वेस्ट या थैंक्सगिविंग संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इससे पहले कि भेंट को देखें, अपने आप को देखें, अपने जीवन को देखें। क्या हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है? क्या हम सचमुच सच्चे हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्यार करते हैं, या सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी है, सिर्फ़ एक ओकेज़न है जिसमें सब कर रहे हैं तो हम भी कर दे रहे हैं। तो अज़ीज़ों, फिर कुछ भी हमारा करना और ना करना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, वो व्यर्थ ही है शायद मेरे ख़्याल से। और एक चीज़ और जो यहाँ पे दिखाई देती है, तीसरे पॉइंट की तरफ हम जल्दी से आएँगे क्योंकि फिर से समय ज़्यादा होने लगा है, कि हाबिल की कैन ने हत्या कर दी और हाबिल को मार डाला। इससे पहले कि हम इस घटना को समझने की कोशिश करें, एक छोटी-सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक बार एक जुगनू रात के या शाम के, जब अंधेरा हो गया, तो बड़ी खुशी से उड़ रहा था, और उसके शरीर से आप जानते हैं कि रोशनी निकल रही थी, और एक साँप बैठा हुआ था, उसकी नज़र पड़ी जुगनू के ऊपर, और वो उसके पीछे पड़ गया। अगर वो किसी पौधे पे जाके बैठे, पेड़ पे जाके बैठे, तो साँप भी वहाँ पहुँचे, जुगनू वहाँ से उड़े और कहीं जाए, साँप उसका पीछा करने लगा, और साँप उसे मार डालना चाहता था, उसे मतलब उसको खा जाना चाहता था। तो जुगनू को लगा कि यार ऐसा क्यों है, मैंने क्या करा? तो वो एक जगह पे बैठ गया, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके साँप के पास, और साँप से उसने बात करी। उसने साँप से पूछा कि इससे पहले कि आप मुझे मार डालें, या आप मुझे मारना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, आप मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं 2-3 चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ, मेहरबानी से बता दीजिए। साँप ने कहा, अच्छा बताओ क्या पूछना है? तो जुगनू ने कहा कि क्या मेरे को खा लेने से आपका पेट भर जाएगा? तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हारे को खाने से तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो जुगनू ने बोला, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मैंने कुछ गलत करा? क्या मैंने आपको कोई नुकसान पहुँचाया है, जो आप मुझे जान से मार डालना चाहते हो? साँप ने बोला, नहीं, तुमने तो मेरा कोई नुकसान नहीं किया, और कोई गलती भी तुम्हारी ऐसी कुछ नहीं है। तो फिर जुगनू ने पूछा कि आपकी क्या मैं खाने में शामिल हूँ, या मुझे खाने से आपका भला होगा? उसने बोला, नहीं। क्या मुझसे कोई गलती हुई, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपको मुझसे जिसकी वज़ह से मतलब मैं आपको नुकसान पहुँचा रहा हूँ? उसने बोला, साँप ने बोला, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जुगनू ने पूछा कि जब आपको मुझे खाने से कोई भला नहीं होगा, मैं आपके खाने की चीज़ों में भी नहीं आता हूँ, और क्या कहते हैं, मैंने आपको कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, मैंने कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करी आपके लिए, तो फिर भी आप मुझे क्यों मार डालना चाहते हो? अज़ीज़ों, ध्यान से सुनिएगा साँप ने क्या जवाब दिया। साँप ने बोला कि मुझे तुम्हारी जो रोशनी है, ये परेशान करती है। तुम मुझे चमकते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे अंदर जो रोशनी है ना, वो मुझे, मेरे अंदर ईर्ष्या और जलन पैदा करती है, और इस वजह से तुम्हें खा के मैं उस रोशनी को मिटा डालना चाहता हूँ। अज़ीज़ों, हाबिल की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसके अंदर की जो रोशनी थी ना, वो कैन को परेशान कर रही थी। उसके अंदर का जो उजियारा था ना, वो उसके अंधेरों पे भारी पड़ रहा था कैन के, और उसकी जो परमेश्वर के साथ नज़दीकी थी, परमेश्वर के साथ जो उसका जीवन था, जो रिलेशन था, और कैन का नहीं था, वो कैन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और इसलिए कैन ने गुस्से में आके, ज़बरदस्त गुस्से में भर के ये कदम उठाया कि उसने अपने भाई को धोखे से खेत में बुलाया, और वहाँ पे उस पे इस कदर प्रहार किया कि उसकी जान ले ली,
उसकी हत्या कर दी। और अजीज़ों, मैंने आपसे बताया था कि दुनिया का सबसे पहला फेस्टिवल अगर कोई है तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सबसे पहला कोई अगर प्रोफ़ेशन है तो वो कल्टीवेशन और ये पशुपालन है। और दुनिया का सबसे पहला पाप अगर कोई है तो वो शायद क्रोध, ईर्ष्या, और उसके बाद इसका जो परिणाम होता है वो है मर्डर के रूप में सामने आता है कि अपने ही भाई की जान ले ली। क्या ये मुद्दा इतना बड़ा था? क्या ये विषय इतना बड़ा था कि मेरे भाई की भेंट एक्सेप्ट की गई है और मेरी भेंट एक्सेप्ट नहीं की गई है, इसलिए मैं अपने भाई को जान से मार दूँ? अजीज़ों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, छोटी-छोटी बातों से हम इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम कह लीजिए कि आग बबूला हो जाते हैं कि हम बड़े से बड़ा क्राइम करने की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा देते हैं। आज बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई क्या है, क्या नहीं है। सिर्फ़ उनकी अच्छाई, उनकी रोशनी परेशान करती है और लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। दुनिया के इतिहास में आप देखते हैं कि आदम के जो बेटे हैं उसमें पहले वाले बेटे को यही प्रॉब्लम है। जो बड़ा बेटा है उसे ये प्रॉब्लम है कि छोटा वाला ज़्यादा अच्छा है। छोटे वाले का दिल बहुत खूबसूरत है। छोटा वाला ज़्यादा लविंग है। छोटा वाला इतना अच्छा कैसे हो सकता है मुझसे? और बड़ा बेटा अपनी नफ़रत, अपनी घृणा और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपने ही भाई की हत्या कर डालता है। आज लोग शायद ऐसे हत्या नहीं करते हैं। आज लोग बदनाम करते हैं। आज लोग आप पे झूठे लांछन लगाते हैं। आपके कैरेक्टर को, आपके जीवन को, आपके बारे में झूठ प्रचारित करते हैं और आपके पूरे जीवन को नष्ट कर देना चाहते हैं। आपने किसी का कुछ गलत नहीं किया है। आपने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। आप तो अच्छे हैं। लेकिन जो बुरे किस्म के लोग हैं, वो आपकी अच्छाई को, आपकी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो आपके दुश्मन हैं। इसलिए वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। उस ज़माने में उस समय तक कानून नहीं आया था, उस समय तक धर्म भी इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ था। आज अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो आपको जेल हो जाएगी, आजीवन कारावास हो सकता है ना? तो इसलिए आज लोग मर्डर नहीं करते हैं, पर आपको दूसरों की नज़रों में गिरा देते हैं। आपके जीवन को, क्योंकि उनके जो गलत काम हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है, वो आपके अच्छे कामों के कारण आपकी बुराई और आपकी इमेज को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। कैन जैसी सोच वाले लोग आज समाज में ज़्यादा हैं, इसीलिए बुराइयाँ बढ़ रही हैं, इसलिए हत्या, मर्डर, रेप और कई तरह के बड़े-बड़े गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना? क्या कसूर होता है हमारी उन बच्चियों का, उन बहनों का जो मासूम हैं, जो खूबसूरत हैं, जो प्यारी-सी हैं, जो भोली हैं? कोई अपने अंदर के अंधेरों की वजह से, अपने अंदर की नफ़रत और गलत इच्छाओं की वजह से एक अच्छी खासी ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। कई बार उन्हें मार डाला जाता है या उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया जाता है। क्यों? है ना? होना तो ये चाहिए था मेरे अज़ीज़ों कि जो कैन था वो मुकाबला करता, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता, अपने आप को अपने भाई के लेवल पे लाने की कोशिश करता, अपना रिलेशन परमेश्वर से और अच्छा करने की कोशिश करता। अगर कोई आपसे अच्छा है, उसे गिरा देना, उसे धोखा देना, उसे मार डालना, उसे बदनाम कर देना, ये तरीका सही नहीं है, जो कैन ने अपनाया। और आज भी लोग इसी मेथड पे चल रहे हैं अज़ीज़ों। होना तो ये चाहिए कि आप मेहनत करते, आप मुकाबला करते और आप अपने आप को अपने भाई के जैसा बनाने की कोशिश करते, तब ये दुनिया और ये समाज बड़ा अच्छा होता। आज जो क्राइम हो रहे हैं, आज जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे आस-पास, इसलिए क्योंकि लोग आपके अंदर की खूबसूरती, आपकी बाहर की खूबसूरती, आपकी रोशनी, आपकी एजुकेशन, आपका आगे बढ़ना, आपका लोगों से अच्छा होना, आपका बहुत अच्छा व्यवहार, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता और लोग आपके कारण नफ़रत से भर जाते हैं और उनके अंदर के अंधेरे और ज़्यादा उन्हें परेशान करने लगते हैं और कभी-कभी वो ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जो फाइनली एक क्राइम के रूप में बदल जाता है। अजीज़ों, आज का जो संडे है वो शुक्रगुज़ारी का संडे है। आज का जो संडे है वो इस बात का संडे है कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हों। अगर आपकी और मेरी भेंट, अगर आपका और मेरा जीवन, आपका और मेरा व्यवहार, अगर मैं और आप अपने जीवन में इतने सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे सफल हैं, जो दूसरे अच्छे हैं, हम उनके जीवनों पे लांछन लगाएँ, उनके जीवन पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएँ या उन्हें बदनाम करें। अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोशिश करिए अपने आप को भी अच्छा बनाने की। परमेश्वर ने हाबिल और कैन दोनों को बनाया था। दोनों आदम की संतान थे। दोनों एक ही परमेश्वर के द्वारा रचे गए थे और दोनों सगे भाई थे, बिल्कुल एक जैसे थे। सिर्फ सोच, विचार और ख़्यालों ने एक को मृत्यु के घाट उतार दिया और दूसरे को जीवन भर के लिए अपने ही भाई की मृत्यु का हत्यारा या आरोपी बना डाला। आपकी जरा सी सोच,
आपका जरा सा गलत फैसला आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर सकता है और किसी और व्यक्ति के जीवन, उसके पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है। थैंक्स गिविंग संडे, हार्वेस्ट संडे, इससे पहले कि आप भेंट लेके आएँ, अपने जीवनों को जांचें, अपने जीवनों को परखें, है ना? मुकाबला करना है तो अपने आप से करिए, किसी को मारना है तो अपने अंदर के अहम को मारिए, अगर हत्या ही करने का शौक है तो अपने अहम को, अपने गुस्से को ख़त्म करने की कोशिश करिए, है ना? और अपने आप से लड़िए। सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस दुनिया में कोई हमारा है तो कोई दूसरा या कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। अजीज़ों, आज का ये संडे आपके और मेरे लिए है और मुझे और आपको यही बताता है कि हम सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हम सब में ढेर सारी और असीम संभावनाएँ हैं अपने आप को और बेहतर और अच्छा करने की। हम परमेश्वर की शक्ल और सूरत में बनाए गए हैं। हम अपने आप को, अपनी सोच, अपने विचार, अपने ख़यालात या बुरी संगति, गलत लोगों के साथ रह के उसे ख़त्म ना करें। आप और आपका जीवन और आपकी भेंटें परमेश्वर की दृष्टि में एक्सेप्टेबल हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को उस तरीके से, जैसा परमेश्वर चाहता है, आप बदलने के लिए तैयार हों। बदला लेने के लिए नहीं, अपने आप को बदलने के लिए। बदला लेना बहुत आसान है और ये कायरों का काम है। माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा दिल लगता है अज़ीज़ों। किसी को भी माफ़ करना बहुत मुश्किल है और बदला लेना बहुत आसान है। अगर आप सचमुच परमेश्वर की संतान हैं, यदि आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं और आज के दिन अगर आप भेंट चढ़ाना चाहते हैं, इससे पहले कि आप दुनियावी और बाकी चीज़ों की भेंट चढ़ाएँ, अपने हृदय की भेंट चढ़ाएँ, अपने जीवन की भेंट चढ़ाएँ। आप और आपका परिवार धन्य होगा, आप और आपका परिवार आशीषित होगा और ये थैंक्सगिविंग संडे डेफ़िनिटली आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आशीषित होगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे। अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रभु में बने रहिए, अपने आप से लड़िए, अपने आप से आगे बढ़िए और एक बेहतर इंसान बनिए ताकि हम एक बेहतर समाज बना सकें और परमेश्वर के अच्छे लोग बन सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।